अंधेरे में डूबा भारत का पड़ोसी। ढाका समेत कई शहरों में बत्ती गुल। बांग्लादेश में पावर कट से लोग परेशान हैं। आए दिन बिजली गायब रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर मंगलवार को पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया। भारत और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को ये मैसेज दिया गया कि हम देखिए क्या कर रहे हैं कंट्रीज के लिए। आप देख रहे हैं कि कितना वेलफेयर का काम कर रहे हैं हम उनके अवाम के लिए और कंट्रीज को कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपको भी अपलिफ्ट होने की अभी जरूरत है, अगर आप डाउन नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे साथ बना कर रखिएगा। और देखें यही हुआ। जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना जिसको कहते हैं ना को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। मेरे नज़दीक जो है ये भारत का एक बहुत बड़ा फेलियर है और पाकिस्तान को एक इसके अंदर ये एज है कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ बेहतर कर सकता। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है। सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं, क्योंकि ये जो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी, ये सारी की सारी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है। ये है हालात। इकोनॉमी उनको अगर अपनी खड़ी करनी है तो वो इंडिया के बलबूते पर ही खड़ी करनी है। तो पाकिस्तान से अगर उनको इकोनॉमी का फायदा नहीं है तो ये जो कुछ हुआ इसमें मुजस्मे तोड़ दिए वो कर दिया, ये तो कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश को तरक्की नहीं दे सकते। पाकिस्तान उनको इस सिलसिले में कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने कदमों पर नहीं खड़ा ना। पाकिस्तान तो खुद IMF के पास है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, मंगलवार को बांग्लादेश में ब्लैकआउट हो गया। पूरे बांग्लादेश की बिजली गुल हो गई। बांग्लादेश में बिजली जो है अडानी की कंपनी से सप्लाई की जाती है, जो कि झारखंड के कोडा में उपस्थित है, जिसकी क्षमता 1600 मेगावाट है। दोस्तों, अगर अडानी ग्रुप चाहे तो आधा से ज़्यादा बांग्लादेश जो है अंधेरे में रहेगा। सिर्फ भारत की एक कंपनी चाह दे तो बांग्लादेश के आधे से ज़्यादा जो बांग्लादेश है वो अंधेरे में उनको रहना पड़ेगा। उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने लिए बिजली भी उत्पादन कर सके। यानी कि वो भारत पर बिजली, पानी और फूड आइटम सबके लिए निर्भर हैं। इसलिए जो है वो धीरे धीरे मोहम्मद यूनुस जो हैं, जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के गठन के बाद बने हैं, वो लाइन पे आ रहे हैं। और मोदी जी से उन्होंने बात भी की है फ़ोन पे और बोला है उन्होंने कि भाई माइनॉरिटीज़ की हम जो है सुरक्षा करेंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। क्या भारत और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली, $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। अब मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मैं इंडिया पे प्रेशर डालूं और हसीना वाजद जो है उसको वापस लाया जाए, लेकिन वो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है। सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बड़ी क्रूशल है। सो एट वन पॉइंट हम ये समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालिदा जिया की, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है शेख हसीना वाजद को भेजे, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि ये जो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी, ये सारी की सारी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है। ये है हालात। अब ये देखें, जो एक इलाका है भारत का जो जिसे बोलते हैं झारखंड, गोदा, ठीक है जी, वहाँ पे ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी का है, ये इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस है, और बांग्लादेश वहीं से जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बांग्लादेश इसी वजह से देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डिपेंडेंट ऑन इंडिया,
लेकिन ये वो चीज़ है जो अदानी साहब की $1 बिलियन की इलेक्ट्रिसिटी पावर एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को, ये गोधा से होती है, गोधा पावर प्लांट। ये कहा जाता है ये SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये 2019 में बनाया गया था और 100% इम्पोर्टेड कोल है। पाकिस्तान पे अक्सर तनकीद होती है कि पाकिस्तान बिजली बना के देता है, चाइनीज़ हमें बिजली बना के देते हैं इम्पोर्टेड कोल से। इंडिया भी बांग्लादेश को इम्पोर्टेड कोल से बिजली बना के देता है, क्योंकि बांग्लादेश ने वो किया ही नहीं हुआ। अब मैंने बताया $1 बिलियन की ये बिजली जाती है उनको, लेकिन अगर ना जाए तो हालात ख़राब हो जाएंगे वहाँ। और आगे चलकर जो हुकूमत आएगी, जो ये बात की जा रही है कि जनाब वो पाकिस्तान की तरफ उसका टिल्ट होगा, वो प्रो पाकिस्तान होगी, अगर जमात इस्लामी की आती है या खालदा जिया की आती है या कोई मिक्स हुकूमत आती है तब भी, तो देखें मैं आपको पहले कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान से वो कोई इकोनॉमिकल फ़ायदा नहीं उठा सकते। इकोनॉमी उनको अगर अपनी खड़ी करनी है तो वो इंडिया के बलबूते पर ही खड़ी करनी है। तो पाकिस्तान से अगर उनको इकोनॉमी का फ़ायदा नहीं है तो ये जो कुछ हुआ इसमें मुजस्मे तोड़ दिए वो कर दिया, ये तो कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश को तरक्की नहीं दे सकते। पाकिस्तान उनको इस सिलसिले में कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने कदमों पर नहीं खड़ा ना। पाकिस्तान तो खुद IMF के पास है और इकोनॉमी का क्या हाल है। तो ये है एक बड़ी रीज़न है। और इसके अंदर सवाल ये भी है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को तो कॉल किया, शहबाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं कॉल की? अगर दोनों कंट्रीज का ये कह रहे हैं कि अब तो बांग्लादेश प्रो पाकिस्तान है, अब तो सब कुछ जो होगा वो पाकिस्तान के हक में होगा, तो सवाल मेरा ये कि फिर तो पाकिस्तान भी कॉल करनी चाहिए थी। ठीक है जी, और पाकिस्तान में कॉल करके जो है वो कहें कि देखें जिस तरह हम बाकी हमसायों को कॉल कर रहे हैं तो मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भी कॉल करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को कोई कॉल नहीं गई बांग्लादेश की तरफ से। पाकिस्तान को अभी तक कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं हुई दोनों कंट्री से। हमसाया तो पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान के साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हिस्ट्री है पाकिस्तान और बांग्लादेश की वो ऐसी है कि मोहम्मद यूनुस ने स्काई न्यूज़ पर, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, अभी वो नहीं पहुंचे थे बांग्लादेश, तो वो वहाँ पर कह रहे थे कि हमारी पहली लिबरेशन वो थी कि जो हमने पाकिस्तान से हासिल की, और दूसरी लिबरेशन ये है। तो जो पास्ट है उस पर बांग्लादेश में चाहे उनका कोई भी बंदा है, उस इस्लामिस्ट का ठीक है वो और तरीके से होता है, वो थोड़ा होते हैं प्रो हों भी अगर वो, तो तब भी वो डिपेंड नहीं कर सकते पाकिस्तान पर। तो देखें बांग्लादेश ने, मोहम्मद यूनुस ने कॉल किया है मोदी साहब को, लेकिन मोहम्मद यूनुस साहब ने कॉल नहीं किया शहबाज शरीफ को। ये आपके सामने है। ऐसा भी हो सकता था कि उनको भी कॉल चली जाती, नहीं गई। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम इसी टॉपिक के दूसरे हिस्से की तरफ, और वो है कि जो वॉशिंगटन पोस्ट है उसके अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और वो रिपोर्ट जो है वो ये है कि इंडिया, वॉशिंगटन पोस्ट ये लिख रहा है कि इंडिया प्रेस्ड US टू गो इजी ऑन बांग्लादेश लीडर, यानी शेख हसीना पर अमेरिका अपना हाथ हौला रखे, ये कहा था इंडिया ने अमेरिका को। जो अमेरिकी हुक्काम थे, अथॉरिटीज़, उनसे इंडियन अथॉरिटीज़ ने ये कहा था कि बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश की हुकूमत है शेख हसीना की, उनके ऊपर ज़रा इजी चलें।